युग मनमीत से मिलने उसके घर पहुंचा। उसे देखते ही मनमीत उसके पास आया और बोला, चल मेरे रूम में चलकर बात करते हैं, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। पर युग अभी भी अमित और अनाया को साथ देखकर बहुत अपसेट था, इसलिए वो बिना कुछ कहे मनमीत के साथ उसके रूम में जाने लगा। 2 कॉफी मेरे रूम में लेकर आओ अभी, मनमीत रूम में जाते हुए नौकर से बोला। नौकर ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। युग के रूम में आते ही मनमीत ने रूम लॉक किया और बोला, बैठ तुझे कुछ दिखाता हूँ। युग बिना कुछ कहे बेड पर बैठ गया। मनमीत अपना लैपटॉप लेकर उसके पास बैठा और बोला, मेरी और पिंकी की मंगनी टूट गई है युग। मनमीत के इतना कहते ही युग ने तुरंत उसकी ओर देखा। मनमीत हाँ में अपना सिर हिलाकर बोला, आज सुबह पिंकी के पेरेंट्स मेरे घर आए थे और उन्होंने ये कहकर ये मंगनी तोड़ दी है कि पिंकी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। कहीं तूने पिंकी के मना करने के बाद भी सबको वो होटल वाली वीडियो तो नहीं दिखा दी? युग ने पूछा। मनमीत ने मुस्कुराते हुए अपना लैपटॉप ऑन किया और बोला, नहीं, मैंने जगराते में ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से पिंकी की नज़र में मेरी इमेज खराब हो। मुझे पता है कि मेरा खेल उस चांदनी ने ही बिगाड़ा है, पर अब मैंने फैसला कर लिया है, अब तो मैं पिंकी से ही शादी करूंगा, और वो भी उस चांदनी की आंखों के सामने। युग गुस्से में उठकर बोला, अपनी मंगनी तो तुझसे बचाई नहीं गई और बातें बड़ी बड़ी कर रहा है। एक पिंकी ही थी जिसे जरिया बनाकर हम उस चांदनी से अपना बदला ले सकते थे और ले भी रहे थे, पर तेरी बेवकूफ़ी की वजह से मेरे सारे प्लान पर पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि तेरी शादी के फंक्शन में वो होटल वाला वीडियो सबको दिखाकर चांदनी और उसके परिवार वालों की इज्जत की बैंड बजाऊंगा, पर तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुझ पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी मनमीत, पर कोई बात नहीं, अब चांदनी और उसके भाई से मैं खुद निपटूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उस अमित को। हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरी अमित बोलते बोलते रुक गया। मनमीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, चांदनी ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा है युग, और पिंकी से मेरी मंगनी भी उसकी वजह से ही टूटी है, इसलिए छोड़ूंगा तो मैं भी उसे नहीं। और रही बात उसके भाई की, तो अब वही वजह बनेगा मेरी और पिंकी की शादी की। युग ने तुरंत उसकी ओर देखा तो मनमीत अपना लैपटॉप उठा कर लाया और युग को कुछ दिखाते हुए बोला, ये देख। युग ने तुरंत लैपटॉप की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तुरंत उसके हाथों से लैपटॉप छीना और बेड पर बैठकर देखने लगा। मनमीत वही खड़ा मुस्कुराते हुए बोला, कैसा लगा वीडियो? युग ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और वीडियो देखने लगा। मनमीत उसकी बगल में बैठकर बोला, ये तो ओरिजिनल वीडियो है, अब मेरी एडिटिंग देख। इतना कहकर मनमीत ने अपने लैपटॉप की एक की प्रेस की और बोला, अब इसे देख। युग ने जैसे ही वो वीडियो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो देखकर उसके चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी मनमीत बोला, इसलिए मैं कह रहा था कि पिंकी की शादी अब मुझसे ही होगी, और उसका बाप जो ये रिश्ता तोड़कर गया था वो खुद मेरे दरवाजे पर आएगा और मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे अपनी बेटी से शादी करने की भीख मांगेगा। युग ने न ही उसे कोई जवाब दिया और न ही उसकी ओर देखा और दोनों वीडियो अपने नंबर पर सेंड करने लगा। तभी नौकर दरवाजे पर नॉक करके बोला, साहब कॉफी। मनमीत ने उठकर दरवाजा खोला और कॉफी लेकर बोला, तुम जाओ। इतना कहकर उसने दरवाजा फिर से लॉक किया और कॉफी मग युग की ओर बढ़ाकर बोला, ऊपर वाला भी हमारे साथ है युग, इसलिए ये सब हाथ लगा हमारे। अब तू देख, मैं उन दोनों भाई बहन को उनकी औकात कैसे याद दिलाता हूँ। जब तक मैं ना कहूँ मनमीत, तू कुछ नहीं करेगा, कुछ भी नहीं। अब ये खेल मेरे तरीके से खेला जाएगा, क्योंकि अब छोटे छोटे वार करने से कुछ नहीं होगा, अब बड़ा धमाका करना होगा। ऐसा धमाका जिसमें ना चांदनी के बचने की कोई गुंजाइश होगी और ना ही उस अमित के। युग गुस्से में बोला। मनमीत ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुझे जो करना है कर, मुझे बस पिंकी चाहिए, मेरी शादी उससे होना बहुत जरूरी है, वरना हम सड़क पर आ जाएंगे। युग ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, ऐसा कभी नहीं होगा, ये वादा है मेरा तुझसे। उसकी बातें सुनकर मनमीत मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर अमित ने अपने घर की डोर बेल बजाई तो उसकी माँ ने आकर दरवाजा खोला और अंदर आकर बोली, तू जाकर चेंज कर ले, मैं खाना गर्म करती हूँ तेरा। नहीं माँ, रहने दीजिए, मैं खाना खाकर आया हूँ। अमित तुरंत बोला। अनु ने सिर हिला दिया, ठीक है, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ तेरे लिए। इतना कहकर वो किचन में जाने लगी। तभी अमित ने अपनी माँ को पीछे से पकड़कर पूछा, माँ नाराज है आप मुझसे?
अनु ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, नाराज नहीं हूँ अमित, बस अपने बच्चों के लिए थोड़ी फिक्रमंद हूँ। मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, आजकल यही फिक्र रहती है मुझे हर वक्त। अमित ने अपनी माँ को पकड़कर अपनी ओर किया और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, ट्रस्ट मी। ना मैं इतना नासमझ हूँ और ना चांदनी इतनी बेवकूफ़ है। और अगर आपकी परेशानी की वजह अनाया है तो प्लीज बस एक बार मेरी खुशी की खातिर आप उससे मिल लीजिए, उससे बातें करिए और उसे जानिए। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि वो मेरे लिए सही लड़की नहीं है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसका ख्याल भी अपने दिल से निकाल दूंगा। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकटक उसे देखने लगी। अमित ने उनकी दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें सोफे पर बैठाकर बोला, माँ, अनाया के पापा कभी हमारी तरह ही मिडिल क्लास थे, पर उनकी शादी शहर के एक बड़े ही अमीर घराने की बेटी से हुई थी। उसके पापा अमीर गरीब में कोई भेद नहीं करते हैं और अनाया वो भी अपने पापा की तरह ही है। मैं उसे 3 साल से जानता हूँ माँ, बहुत अच्छी और मैच्योर लड़की है। वो रिश्तों की अहमियत जानती है, इसलिए वो मेरे भी सारे रिश्तों को रिस्पेक्ट देगी। वो मुझसे बहुत प्यार करती है माँ, और उसे मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता अमित तो वो बहुत पहले मुझसे मिल चुकी होती। कोई अगर किसी से प्यार करता है ना अमित, तो अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाना उसका सपना होता है। अनु की बातें सुनकर अमित ने उनकी हथेली थामी और बोला, वो भी यही चाहती है माँ, पर मजबूर है। अपनी खुशी के लिए वो अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर अनु उससे एकटक देखने लगी। अमित उन्हें अनाया के बारे में सब कुछ बताने लगा। दूसरी ओर अनाया खुराना मैंशन में पहुंचते ही चीखी, नानी कहाँ है आप? उसकी आवाज कानों में पड़ते ही राधा और प्रेम दोनों अपने कमरे से बाहर आई। प्रेम ने जैसे ही उसे देखा तो तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। अनाया भी उन्हें देखते ही उनकी ओर दौड़ी और उनसे लिपटकर बोली, आई एम सो हैप्पी नानी कि आप वापस आ गई है। आई रियली मिस यू। प्रेम ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे अपने गले से लगाकर बोली, मैंने भी अपनी परी को वहां बहुत मिस किया, इसलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी बेटा, पर तुमने अपने पापा की वजह से मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। अनाया उसे पकड़कर बोली, नानी आपको पता है ना कि मैं अपने पापा को अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि जैसे आप मुझसे प्यार करती है मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज पापा के खिलाफ कुछ मत कहिएगा प्लीज। प्रेम मुंह बनाने लगी, तभी राधा वहां आकर बोली, सुना ना तुमने प्रेम, तुम्हारी नातिन अपने पापा की बुराइयां नहीं सुनेगी, क्योंकि उसे हम सब की तरह पता है कि उसके पापा एक बहुत अच्छे इंसान है। प्रेम बिना कुछ बोले मुंह बनाने लगी। अनाया ने उनका चेहरा देखकर उन्हें स्माइल करने का इशारा किया तो प्रेम ने मुस्कुराते हुए उसे फिर से अपने गले लगा लिया और बोली, कांग्रेचुलेशंस बेटा, माय स्वीट हार्ट बिकेम मिस मुंबई। थैंक यू नानी, मेरा गिफ्ट? अनाया ने हाथ बढ़ाकर पूछा। प्रेम मुंह बनाकर बोली, वो तो मैं भूल ही गई। अनाया ने भी बच्चों की तरह मुंह बना लिया। राधा ये सब देखकर मुस्कुराने लगी तो अनाया उनके पास आकर बोली, देखा नानी, इन्हें याद ही नहीं रहा कि इनकी सिर्फ एक ही नातिन है और सिर्फ एक ही पोती है। कम से कम उनके लिए तो गिफ्ट लाने चाहिए थे ना इन्हें। तभी युग भी वहां आ गया। राधा ने आकर अनाया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, तेरी नानी को अपने सारे बच्चे याद रहते हैं। अगर वो युग और कृषि के लिए गिफ्ट्स लाई है तो तुझे और गुनगुन को कैसे भूल सकती है। ये सुनकर अनाया का चेहरा खिल गया। गिफ्ट्स नहीं देखने अपने? तभी प्रेम ने पूछा। अनाया खुशी से उछल पड़ी तो राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम दोनों जाकर गिफ्ट्स देखो, तब तक मैं तेरे लिए तेरा फेवरेट गाजर का हलवा गर्म करके लाती हूँ। अनाया ने सिर हिला दिया और प्रेम के साथ जाने लगी। उनके जाते ही युग ने अपने फोन की ओर देखा और मन ही मन बोला, किस्मत अच्छी है तेरी युग, जो आज ही तुझे ये बात पता चली कि उस चांदनी के भाई ने तेरी बहन को फंसा रखा है, और आज ही उस अमित का असली चेहरा अपनी बहन के सामने लाने का सबूत भी तेरे हाथ लग गया। अभी जाकर अनाया को दिखाता हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके कदम रुक गए और वो मन ही मन बोला, ये क्या कर रहा है युग? इस वक्त अगर तूने अनाया को वो वीडियो दिखाया तो वो तुरंत अमित को कॉल करके उस वीडियो का सच पता कर लेगी और वो अमित उसे अपनी बातों में उलझा लेगा, और फिर जितना तूने अमित और अनाया के रिश्ते के बारे में पता किया है उस हिसाब से वो अमित पर ही यकीन करेगी। और वैसे भी तू अपनी बहन की नज़र में भाई कम विलेन ज्यादा है। इस वक्त चुप रहना होगा तुझे, क्योंकि चांदनी और उसका भाई जितने शातिर है
उसके बाद सिर्फ इस वीडियो से तू अपनी बहन को उसकी चंगुल से नहीं छुड़ा सकेगा। तुझे उनका खेल उनकी तरह से ही खेलना होगा। युग ने आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू किया और फिर तेजी से अपने कमरे में चला गया। दूसरी ओर अमित अपनी माँ को अनाया के बारे में सब कुछ बताने के बाद बोला, माँ यकीन कीजिए, अनाया बहुत अच्छी लड़की है। उससे बेहतर जीवन साथी आपके बेटे के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए प्लीज उसे एक मौका तो दीजिए, प्लीज। अनु ने गहरी सांस ली और बोली, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ अमित, माँ हूँ तेरी और सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ। अगर अनाया ही तेरी खुशी है तो ठीक है, मैं एक मौका देती हूँ तुझे भी और उसे भी। पर ये याद रखना अमित, अगर जो तू कह रहा है वैसा नहीं हुआ तो फिर तू वही करेगा जो मैं तुझसे करने के लिए कहूंगी। वादा कर मुझसे। अमित मुस्कुराते हुए बोला, वादा माँ। अनु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अमित के सिर पर हाथ फेरकर बोली, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ, जाकर देख चांदनी सो तो नहीं गई, उसने भी दूध नहीं पिया है। अमित ने सिर हिलाया और जाने लगा। तभी अनु बोली, अरे हाँ, मैं तुझे ये बताना तो भूल ही गई, आज चांदनी को देखने लड़के वाले आए थे। ये सुनकर अमित आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा। तभी राजीव भी वहां आ गया। अनु अमित के पास आकर बोली, बहुत अच्छा लड़का है, आर्यन नाम है उसका, दुबई की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करता है और उसकी सैलरी भी लाखों में है। उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें सिर्फ बहू चाहिए, दान दहेज के तो वो लोग सख्त खिलाफ है। मुझे और तेरे पापा को तो सब कुछ ठीक लगा, उन्हें भी चांदनी बहुत पसंद आई है। चांदनी की तस्वीर ले गए हैं वो लोग अपने बाकी घर वालों को दिखाने के लिए। मुझे तो पूरा यकीन है कि उनकी तरफ से हाँ ही होगी। पर माँ, आपने चांदनी से बात की, उसे आर्यन पसंद आया या नहीं? अमित ने पूछा। तो अनु किचन की ओर जाते हुए बोली, सब कुछ तो अच्छा है, वो क्यों इनकार करेगी? अमित सोच में पड़ गया और राजीव की ओर देखने लगा। मैं चेंज करके आता हूँ, इतना कहकर राजीव तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। अमित भी उसके पीछे ही अपने कमरे की ओर चल दिया। पर चांदनी के रूम के दरवाजे के पास पहुंचते ही राजीव के कदम रुक गए। उसने रूम में देखा तो चांदनी बेड पर लेटी एक नोवेल पढ़ रही थी और म्यूजिक प्लेयर में पुराने गाने बज रहे थे। राजीव गुस्से में अपने कमरे में चला गया, पर अमित सीधे चांदनी के कमरे में आया। वो चांदनी से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी उसे वो सब याद आया जो चांदनी ने उससे बीती रात कहा था। वो गुस्से में वापस जाने लगा, तभी चांदनी की नजर उस पर पड़ गई। उसने अपना नोवेल वही पटका और दौड़ती हुई अमित के पास आई। आई एम सॉरी अमित, वो अमित की बाह अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोली। अमित ने उसे अपनी बाह छुड़ाई और अपने कमरे में आ गया। चांदनी भी उसके पीछे आते हुए बोली, सॉरी अमित, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अमित ने उसे गुस्से में घूरा और बोला, चांदनी वादे वही किया कर जो तू निभा सके, समझी? वो अपने कान पकड़कर बोली, गुस्से में थी उस वक्त, इसलिए वो सब मुंह से निकल गया। पर अब ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि सारे फसाद की जड़ उस मनमीत से पिंकी का पीछा हमेशा के लिए छूट गया है। क्या? अमित ने हैरानी से पूछा। तो चांदनी मुस्कुराते हुए बेड पर बैठकर बोली, हाँ, पिंकी और मनमीत की मंगनी टूट गई है। अंकल ने खुद जाकर ये रिश्ता तोड़ा है। ये सुनकर अमित ने अपना बैग कंधे से उतारा और उसके बगल में बैठकर बोला, अंकल को उस मनमीत की असलियत पता चल गई क्या? चांदनी ने मुंह बनाकर ना मैं अपनी गर्दन हिलाई और बोली, नहीं, पिंकी ने इस शादी को करने से मना कर दिया, इसलिए अंकल ने खुद ये रिश्ता तोड़ दिया। अमित ने सुकून की सांस ली और फिर बोला, शुक्र है कि कुछ तो अच्छा हुआ, पर एक बुरी खबर भी है। चांदनी मुंह बनाकर बोली। तो अमित फट से उसे घूरते हुए बोला, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब हमारे सिर से एक बहुत बड़ी बला टलने वाली है। चांदनी का मुंह खुल गया। अमित उसे घूरते हुए उठकर खड़ा हुआ और फिर टॉवल उठाकर वॉशरूम में जाने लगा। चांदनी ने गुस्से में बेड से पिलो उठाकर उसकी ओर फेंका और फिर भनभनाती हुई वहां से चली गई। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।